आज सिंध हाई कोर्ट ने ये जो उनका पहले फैसला था, मैंने आज भी पिटीशन दाखिल की, दूसरी एप्लीकेशन मैंने ये दाखिल की जो गुलाम अब्बास की पिटीशन है। आज वो उस पर भी नोटिस हुए कि वाटर सेक्रेटरी और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने जो है वो इस जजमेंट की वायलेशन की है, उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने उस पिटीशन पर भी आज सुबह जो है वो नोटिस जारी किए हैं वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया है। देखिए, ये वाटर जो इशू है ये लाइवलीहुड का है, ये फंडामेंटल राइट्स से तल्लुक़ रखता है। उस पर जो लीगल रिजीम है उस पर हमें पहले भी एतराज़ात थे, अभी भी एतराज़ात हैं, लेकिन उसके तहत जो फैसले साजी का सिस्टम है वो इरसा से शुरू होता है। इरसा ने वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो ऑब्जेक्शन दाखिल किए। एक ने इसकी मंजूर नहीं की, लेकिन उस लीगल रिजीम को बाईपास करके, जैसे कि कोई किसी क्रिमिनल को जो है मौत की सज़ा आती है, वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक वो अपील पेंडिंग होती है तो उसको फांसी नहीं दी जाती। तो इस तरह से जब सिंध गवर्नमेंट की अपील जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है, वो पेंडिंग है ऑब्जेक्शंस अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बावजूद कैनाल की कंस्ट्रक्शन शुरू करने की कोशिश की गई, जिसको सिंध के अवाम सरापा, जिस पर हकीकी तौर पर सरापा एहतजाज हो गए। और सिंध में जो है वो बड़ी तहरीक चली कि पहले भी जो हम पर वाटर रजीम मुसलत की गई है वो अनफेयर है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के दौरान की गई। और ये भी जो सर्टिफिकेट जारी किया गया वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जारी किया। केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसे अख्तियारात ही नहीं थे। मैंने उसको चैलेंज किया कि फेडरल मेंबर इरसा जब सिंध का है ही नहीं, इरसा की कंपोजिशन गैर कानूनी है, तो वो सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकता है कैनाल से कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जाम सादिक ने उसमें वाटर अकार्ड में ये प्रोविजन रखा था इरसा एक्ट में कि सूबे अपने अपने पानी के हिस्से से जो है वो स्कीम शुरू कर सकते हैं, जो हमारे खिलाफ था। क्योंकि हम अगर स्कीम शुरू करेंगे तो उन पर असर नहीं पड़ेगा सिंध में, क्योंकि हम लोअर रिपेरियन हैं। जब वो शुरू करेंगे कोई भी स्कीम तो वो हम पर असर पड़ेगा। तो पहले यही होता था कि जो है वो अगर स्कीम जो है वो अप स्ट्रीम शुरू की जाती थी, अगर सिंध के एतराज़ात होते थे तो उसके बगैर जो है उनको डिसाइड करके स्कीम नहीं शुरू की जाती थी। लेकिन ये जो इरसा एक्ट पास किया गया गैर आइनी तौर पर मुसलत की गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपनी स्कीम्स अप स्ट्रीम स्कीम्स और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन में जो खलल पड़ा, उसकी वजह के से गुज़िश्ता 32 सालों से सिंध को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। पहले इंडस जो है वो समंदर से ज़मीन जो है वो क्लेम करता था, अभी समंदर सिंध की ज़मीन क्लेम कर रहा है जो वाटर रजीम सिंध पर मुसलत की गई है। तो मैंने जो है आज दोनों पिटिशंस में आर्डर लिया है कि कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया जाए वाटर सेक्रेटरी को और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को कि वाई फेडरल इरसा मेंबर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड फ्रॉम सिंध, एंड नंबर 2 के जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कैसे इशू किया गया, और फेडरल मेंबर इरसा असजद इम्तियाज़ अली की अपॉइंटमेंट गैरकानूनी है, उसको फौरी तौर पर हटाया जाए और उसकी जगह मेंबर इरसा सिंध से मुकर्रर किया जाए। मेरा सवाल है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे लग रहा है जैसे कोई किसी जंग के माहौल में से कोई ऐसा बंदा जो मुतासर हो, उसका मुल्क पूरा तबाह हो गया हो और उसको कोई खुशखबरी मिली हो जंगबंदी की। तो ये आप ऐसे महसूस हो रहा, आप सेनेटर भी हैं, इस हुकूमत के हिमायती भी है, आपके वोट से वफाकी हुकूमत खड़ी है, फिर ये आप अपनी पार्टी के सिंध हुकूमत के वज़ीर आला की तरह जो है वो एक हारे हुए खिलाड़ी वाला स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? आप लोग आईनी फोरम इरसा का इजलास वज़ीर आज़म कौन होता है जो नहीं बुला रहा? आप लोग इतने बेबस नजर क्यों आते हैं? ये इसका मुझे जो कि जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, जो स्टेटस है जमहूरियत का, सेनेट की मौजूदगी, कौमी असेंबली की मौजूदगी, सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी, तो इन फोरम्स के होते हुए अदालत की जरूरत आपको क्यों पड़ी है? आपकी पार्टी ये छोटे छोटे चुटकुलों पे काम क्यों चला रही है? आप लोग खुलकर जो है वो इसके सामने पॉलिटिकली मैदान में क्यों नहीं आते वफाकी हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल आपकी बात सही है। हम गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और तमाम आइनी जो फर्म्स हैं, पहले मैंने ही वॉकआउट किया था सेनेट से कैनाल्स के इशू पर, और इरसा की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई थी उसके खिलाफ हमने एहतजाज किया था। उसके बाद सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम में सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई हुई हैं। लेकिन इशू ये है, जो आपका इशू है,
आप कहते हैं कि आप तो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट्स को छोड़ दें। अगर हम गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं फॉर एग्जांपल आपके मुतालबे पर, तो कल जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या कैनाल नहीं बनाएगी? तो हमें हर चीज़ को देखना है। अगर हम प्रेशर करके ये जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पर कानूनी आइनी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो लगा के अगर कैनाल्स की स्कीम को रद्द कराते हैं तो वो बेहतर होगा, या हम सिस्टम से निकल जाएं और कोई और सिस्टम आ जाए वो फौरी तौर पर कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन करें, तो फिर क्या होगा? हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के जमहूरी हुकूक का भी दिफा करना है और आवाम के हकूक़ को देखना है। हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है और ज़रूरत पड़ी तो हम गवर्नमेंट से निकल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं क्लियर बताता हूँ आपको कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये गैर कानूनी और गैर आइनी रजीम जो है वो सिंध पर मुसल्लत करके और ये जो कैनाल बनाए जा रहे थे, हमने उसकी हर फोरम पर मुखालफत की है और हमें ज़रूरत पड़ी। फ़िलहाल हम जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल और कानूनी जो तरीक़ेकार हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से निकलना पड़ा तो हम जो है वो सिंध के लिए ये कुर्बानी देने से दरीक नहीं करेंगे। सिस्टम से आपकी क्या मुराद है? और सिस्टम जो आप कह रहे हैं भाई हम गवर्नमेंट से निकलेंगे तो और आएंगे ना।